करम खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रया भरपूर। तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने जाए। ना ओए मरे न ठाके जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे। तिथे भगत वसे केलो, करे आनंद सचा मन सोए। सच खंड वसे निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथे खंड मंडल वर भंड, जेको कथे तांत नांत। तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवे त्योकार। वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। करम खंड, बख्शिश दा खंड, रहमत दा खंड। करो जतन जे होए मेहरवाना, साहिब कहंदे ने यतन कर, उपराले कर, तेरे ते मेहरबानी दी बरखा हो जाए, रहमत दी बारिश हो जाए। ये ठीक है कि उल रहमान उल रहमी रहीम इस्लाम ने कह दिता है, उते बड़ा ही रहम दिल है, रहमत दा सागर है। इसी तरीके नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, दो खन देखत है पर देत न हारे। इतनी महान उसकी बख्शिश ते दया है, कमजोरियां ते दोख देखदे होया भी सब कुछ देई जांदा है, झोलियां च पाई जांदा है, भरपूर करी जांदा है। साहिब कहंदे ने सुभाव है उसदा रहमत बख्शिश, पर कोई मनुख अपनी अखां बंद कर लवे ते सूरज दी रोशनी तो संबंध टुट जांदा है। इसी तरीके नाल कोई पिठ कर लवे, कोई चिंतन ही ना करे, ते परमात्मा दी बख्शिश तो वांझिया रह जांदा है। उहदी रहमत तो, जिहड़ी बहुत प्रबल रहमत है, उस तो वांझा रह जांदा है। ये ते ठीक है कि सूरज दियां किरणां ते रोशनी उस मनुख दे उत्ते भी पै रही है जिसने अपनी अखां बंद कीतियां ने, पर उस रोशनी तो लाभ उठा सके ये हुण औखा है, क्योंकि अखां इसने बंद कीतियां ने। नास्तिक तो नास्तिक दुष्ट दे उत्ते भी प्रभु दी बख्शिश हो रही है, रहमत हो रही है, चोर ते यार ते भी हो रही है, दुष्ट ते भी हो रही है, जालिम ते भी हो रही है। पर उसदी रहमत तो पूर्ण तौर ते फैज़याब होया जा सके, इहदे कोल पात्रता नहीं है। पात्रता की है? अखां खोलनियां। धार्मिक साधना ते सत्संग है इस वास्ते कि मनुख अपने आप नूं इस योग बना लवे, इतनी पात्रता प्राप्त कर लवे कि परमात्मा दी बख्शिश दे नाल इहदा पात्र भर जाए, इहदा भांडा भर जाए। महाराज कहंदे ने ओ करम खंड, ओ जो बख्शिश दा खंड है, ये परशिंदा लफ्ज़ है करम। करम खंड की बाणी जोर। बख्शिश दा जो खंड है, रहमत दा जो खंड है, इत्थों दी बनतर, इत्थों दी अवस्था जोर वाली है। जिथे तीसरे खंड दी अवस्था बड़ी सुंदर कही, उत्थे चौथे खंड दी अवस्था बारे साहिब कहंदे ने ये जोर वाली है, बल। इत्थे पहुंचे होया मनुख ताकतवर हो जाता है। इत्थे पहुंचे हुए मनुख दे कोल बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। साहिब इंज फरमान पे करते ने, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। कर्म खंड दे पहुंचे होया मनुख परमात्मा च इस ढंग दे लीन हो जाता है। हुण उत्थे होर नहीं, वो परमात्मा दे च है, परमात्मा उस दे विच है। इस ढंग दी अवस्था बन गई। हुण परमात्मा दे गुण उसदे अपने गुण हो गए। हुण परमात्मा दा स्वभाव उसदा स्वभाव हो गया। हुण परमात्मा दी शक्ति इस ब्रह्म ज्ञानी दी ही शक्ति हो गई। ब्रह्म ज्ञानी सगल श्रेष्ठ का करता। सुखमनी साहब दी अगम्मी ए रचना बई सुखमनी दे राही सतगुरुदेव जी महाराज ने सिद्ध करने की कोशिश की है
कि जो परमात्मा कर रहा है वही ब्रह्म ज्ञानी कर रहा है। जो परमात्मा की कृत है वो ब्रह्म ज्ञानी की कृत है। ब्रह्म ज्ञानी नूं ऐसा महसूस हो जाता है, क्यों कि वो परमात्मा दे च है, परमात्मा हुण उस दे च है। हुण जो कुछ भी हो रहा है दूजा ते कोई है नहीं, तीजा ते कोई है नहीं। इतनी अगम्य लीनता तो साहिब कहंदे ने तिथे होर ना कोई होर, हुण उत्थे कोई होर नहीं है। पर इस अवस्था दे च कौन पहुंचते ने? तिथे जोध महाबल सूर तिन में राम रिहा भरपूर। इस कर्म खंड दे च कोई पहुंचते ने महाबली योधे सूर में। जोध महाबल सूर, कथनी दे सूर में, करनी दे सूर में, साधना दे सूर में। इस तरह दे महाबलवान बंदे जिन्हां दा दिन रात अपने मन नाल झगड़ा है। और यह हकीकत है, जो मन नाल झगड़ा नहीं करेगा, अपनी सोचण शक्ति नाल झगड़ा नहीं करेगा, जगत नाल झगड़ा करेगा। और जो अपने आप दे नाल नहीं लड़िया, आखिर इस शक्ति नूं किसी पासे ते खत्म करना है, तो जगत नाल लड़ के शक्ति नूं वो जायल करेगा। पर एक अदुੱਤੀ घटना घटती है, जद बंदा अपने आप दे नाल लड़दा है ते भरपूर शक्तियां दी प्राप्ति हो जाती है, ते जद बंदा जगत नाल लड़दा है तो अपनी शक्ति गवा बैठता है, अपनी ताकत गवा बैठता है। लड़दे भगत भी ने, लड़दे राजनीतिक भी ने। राजनीतिक जगत नाल लड़दे ने, भगत अपने आप नाल लड़दा है। बड़ी कीमती पंक्ति है सर्वलोक ग्रंथ दी, खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा सो जो चढ़े तुरंग। खालसा ते वो है जो विचारां दे घोड़े ते असवार होवे, और खालसा वो है जो निता प्रति अपने आप दे नाल जंग करे, अपने आप दे नाल लड़े। ये जो भगत कबीर ने कह दिता है, गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को धाओ। मनुखा जन्म तैनू मिले है जूझन लई, लड़न लई, झगड़न लई, और नहीं लड़ेगा, नहीं झगड़ेगा, हार जाएगा, रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो जो बाहर नहीं लड़दा, झगड़दा नहीं, संघर्ष नहीं करदा, समाज नाल, जगत नाल, संसार नाल देखण दे चाया पिछे रह जांदा है। पर जो अपने आप दे नाल नहीं लड़दा, झगड़दा नहीं, वो अध्यात्मक मंडल दे पिछे रह जांदा है। राजनीतिक जो जगत नूं जित के राजा बनदा है, संत जो अपने मन नूं जित के राजा बनदा है। और सही मायने च संत ही राजा है। राजा शब्द तो मुराद रजे होया तृप्त, जिन्हें मन नूं जिते है वही तृप्त है, बाकी ते सारे भुखे ने, बाकी ते सारे कंगाल है। तो जगत नूं जित के सताधारी होना इते बहुत वड्डी हिंसा करके ही हो सकेगा। पर अपने आप नूं जित के ते राम दे सिंघासन ते विराजमान हो जाना, इहदे च कोई हिंसा नहीं, इहदे च ते जगत दी तामीर है, जगत दी उसारी है, जगत दा कल्याण है, जगत दी सुख ते शांति है। पर हकीकत है कि अपने आप नूं जितना इतना कठिन है कि सारी दुनिया नूं जितण वाला मनुख अपने आप दे हत्थों हार जांदा है। सारी दुनिया ते हुक्म चलाण वाला मनुख अपने मन ते हुक्म नहीं चला सकदा। मन दा दास है, जगत विच बादशाह है, बाहर हुक्मरान है पर अंदरों गुलाम है। भगत अंदरों भी बादशाह है, बाहरों भी बादशाह है। इस वास्ते कहंदे ने भगत ते हुक्म नहीं कीता जा सकदा। फकीरां नूं बाबर ने हुक्म कीता है कि मेरा पुत्र हुमायूं बीमार है, इहदे लई दुआ करो। ते सारे फकीरां ने दुआ कीती बई हुमायूं राजी होवे। पकड़ के गुरु नानक नूं भी लियांदा गया, क्योंकि हुमायूं राजी नहीं होया सी। ते बाबर हुक्म करदा है गुरु नानक ते, ऐ हिंदी फकीर, ऐ गुरु नानक मेरे पुत्र लई दुआ करो। तो सतगुरु कहन लगे, दुआ बादशाह दे हुक्म तो नहीं निकलदी, दुआ संत दी रजा चो निकलदी है, उदी मर्जी चो निकलदी है।
ते जिसने दुआ तेरे हुक्म दे तहत कीती है वो दुआ दुआ ही नहीं है, वो अरदास अरदास ही नहीं है, वो फलीभूत नहीं होएगी। सारे फकीरां ने दुआ कीती है, तेरा हुमायूं राजी नहीं होया, क्यों कि ये दुआ तेरे हुक्म तो निकली है। ते बाबर सुन ले, जितने चिर तक तेरा हुक्म है मेरे अंतਿਸ਼ਕਰਨ तो दुआ नहीं निकलेगी। तो अपने हुक्म नूं एक पासे कर, मेरी दुआ हर एक लई है, सारियां लई है। पर जाबर कहंदा है नहीं, मैं जेल दे सुट देंगा। कुदरती गल, जबर कीता, तशद्दद कीता, जेल दे गुरु नानक देव जी महाराज नूं पा दिता ते आखिया नहीं, दुआ नहीं निकलेगी। हुक्म दे चों दुआ नहीं निकलदी, रजा दे चों दुआ निकलदी है। बाबर जद पैरी पिया, कदमां ते पिया, रोया है, अगम्मी करिश्मे गुरु नानक दे वेख के ते प्रार्थना कीती ते आख्या, ऐ फकीर, ऐ गुरु बाबा, हुण ते बख्शिश कर। साहिब कहने लगे हो गई बख्शिश, क्योंकि हुण तू खुद ही दुआ कर लई है। पहले तू हुक्म दे च जी रहा सी, हुण तू दुआ दे च जी रहा है। हुण तेरे अंदरों दुआ निकली है ते जितनी गहरे तल दे च तेरे अंदरों ये दुआ निकली है, याद रख बाबर, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, ये कम करेगी, ये अपना जो है असर जमाएगी। तो जो अपने आप नूं जित लैंदे ने बस यही सूरमे ने, यही महाबली ने। इस वास्ते साहिब कहंदे ने इस अवस्था दे जो पहुंचे ने उत्ते महाबली ने। तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। उन्हां दे रोम रोम दे च राम भरपूर है, समाया होया है। ओ राम दे च ऐसे लीन ने, तिथे सीतो सीता महिमा माए। उन्होंने अपने आप नूं परमात्मा दे च इस ढंग नाल ओत प्रोत कीता है, भाव सी लिया है। महाराज कहने कि उन्हां दे रूप हुण बयान ही नहीं कीते जा सकते, इक मिक हो गए ने, तांके रूप ना कथने जाए। परमात्मा दे च ऐसे ओत प्रोत होए ने, परमात्मा दे नाल उन्होंने अपने आप नूं ऐसा सी लिया है, इक मिग कर लिया है। जितना हुण परमात्मा सुंदर है उतने ही सुंदर हो गए ने, हुण जितना परमात्मा महान है वो उतने ही महान हो गए ने। लिहाजा हुण इन्हां दी महिमा और इन्हां दे रूप बयान तो परे हो गए ने। साहिब कहते ना ओए मरे ना ठाके जाए। इस तरह दे जिहड़े जोधे महाबली ते सूरमे ने कतई मरदे नहीं। शरीर ते मरण धर्म है, लेकिन वो अमर तत्व नूं प्राप्त हो गए, हुण मुड़ के नहीं मरनगे। इत्थों मुराद ये है हुण नहीं मरनगे। भाव आम जगत जमदा है मरदा है, जमदा है मरदा है, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। ये हुण नहीं मरनगे, क्यों कि इन्हां नूं परम जिंदगी दी प्राप्ति हो गई है। नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। हुण इन्हां दी मौत नहीं होवेगी, इन्हां नूं अध्यात्मक जिंदगी दी प्राप्ति हो गई है। महाराज कहंदे ने इस तरह दे जिहड़े पुरुष ने ये विकारां दे हत्थों हुण मन दे हत्थों ठगाए नहीं जांदे। देखण विच आया सारी दुनिया नूं ठगण वाला बंदा अपने मन दे हत्थों ठगा जांदा है। सारी दुनिया नूं ठगण वाला मनुख अपने आप तो ठगा जाता है। और ये कितनी वड्डी अनगहली है। साहिब कहंदे ने इस अवस्था दे पहुंचे हुए मनुख ठगांदे नहीं। इन्हां नूं क्रोध नहीं ठग सकदा, इन्हां नूं लोभ नहीं ठग सकदा, इन्हां नूं तृष्णा नहीं ठग सकदी, इन्हां नूं मोह नहीं ठग सकदा, इन्हां नूं अहंकार ते काम नहीं ठग सकदा, इन्हां नूं झूठ ते निंदा ठग नहीं सकदी। जदकि आम बंदा कदम कदम ते ठगा जांदा है, भगत कदम कदम ते इन्हां नूं ही ठग लैंदा है। ये गल वखरी है कि भगत जगत दे ठगा जाए, लेकिन भगत विकारां तो कदी अपने आप नूं नहीं ठगांदा। और वो लोभ दे उत्ते उसदी फतेह हुंदी है, हंकार दे उत्ते उसदी फतेह हुंदी है। वो इन्हां नूं ठग लैंदा है, ये विकार भगत नूं नहीं ठग सकदे। तो साहिब कहंदे ना ओए मरे ना ठाके जाए, जिनके राम वसे मन माए। जिन्हां दे मन दे च राम वसदा है, ना वो कदी मरदे ने ते ना ही कदी जो है ठगाए जांदे ने। तिथे भगत वसे के लोए। इस अवस्था दे च कई लोकां दे भगत वसदे ने। भाव कर्म खंड दे च ये नहीं कि सिर्फ एक तबके, एक मजहब या एक शहर या एक प्रांत या एक मुल्क दे बंदे पहुंचदे ने। नहीं, साहिब कहंदे ने इस अवस्था दे विच कई लोकां दे भगत पहुंचदे ने।
गुलाब दा बूटा जे हिंदुस्तान दे च लाइए ते गुलाब देंदा है, पर जे ਉਹ ईरान दे च भी ला दईए ते अक दे फुੱਲ नहीं उगदे, उत्थे भी गुलाब दा ही फुੱਲ हुंदा है। उसे बूटे नूं किसी यूरोप दे देश दे च ला दईए ते उहदे च कड़तुम्मा नहीं पैदा होवेगा, उहदे चों भी गुलाब दा फुੱਲ पैदा होवेगा। तो साहिब कहंदे ने जिस धरती दे च, जिस मुल्क दे च, जिस कौम दे च जिथे भी कोई परमात्मा दा नाम लैंदा है वो गुलाब दी तरह खिड़ उठदा है। इस वास्ते भगत अनेकां प्रांतां दे हुंदे ने, कई देशां दे हुंदे ने और कई लोकां दे हुंदे ने। साहिब कहंदे इस कर्म खंड दे च कई पुरियां दे, कई लोकां दे भगत ने, तिथे भगत वसे के लोए। अगर इस अवस्था दे च वेखना होवे समुचे जगत नूं ते हर देश दे अनेकां भगत आवणगे। हर देश ने अनेकां ब्रह्म ज्ञानी, खुदा तरस और खुदा शनास फकीर पैदा कीते ने। हर देश ने संत ते भगत पैदा कीते ने। अगर एक मुल्क इस ढंग दा दावा करे साडे देश दे संत पैदा होए ने, भगत पैदा होए ने, तां इस दा इह मतलब नहीं किसी होर देश विच कोई संत पैदा ही नहीं होया, भगत पैदा ही नहीं होया। हर देश दे हर युग दे भगत पैदा होंदे ने। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। अगर कोई ये भी आखे कि सतयुग दे भगत होए ने हुण नहीं, साहिब कहंदे नहीं, हर युग दे भगत होंदे ने, हर समय दे भगत होंदे ने। जैसे हर समय दे सूरज होया, चंद्रमा होया, हर समय दे फुੱਲ खिड़दे ने। जे अज तो हजारां साल पहले फुੱਲ खिड़दे सन तां हुण भी फुੱਲ खिड़दे ने। ये ठीक है कि अज तो हजारां साल पहले भी कंडे सन, अज भी कंडे ने। तो भगत जे अज तो हजारां साल पहले सन तां हुण भी ने, ते जे शैतान अज तो हजारां साल पहले सन तां हुण भी ने। हरनाकश पहले भी सी, हुण भी है। प्रहलाद पहले भी सन, हुण भी है। राम पहले भी सी, हुण भी है। रावण पहले भी सन, हुण भी ने। अनेकां दी असमत लुट्टण वाले, अनेकां नूं तबाह ते बर्बाद करन वाले अज भी मौजूद ने। इत्थे हर युग दे चाहुंदे ने, हर समय दे चाहुंदे ने और हर थां ते आउंदे ने। साहिब कहंदे ने तिथे भगत वसे के लोए। इस अवस्था दे कई लोकां दे भगत आके वसदे ने। भाव कर्म खंड दे पहुंचदे ने कई देशां दे भगत, कई प्रांतां दे भगत। करे आनंद सचा मन सोए। मन दे परमात्मा दी सच्ची शोभा उन्हां दे वसी हुंदी है। इस वास्ते परम आनंद नूं प्राप्त होके रस माणदे ने, खेड़ा माणदे ने। सच खंड वसे निरंकार। अध्यात्मक मंडल दी पंजवीं अवस्था सच खंड, परमात्मा की सच। जो सच है वो परमात्मा है, जो परमात्मा है वो सच है। इस अवस्था दे पहुंच के साहिब कहंदे ने मनुख सच दे लीन हो जाता है। ते वो सच की है? महाराज कहंदे निरंकार आकार तो रहत, वजूद तो रहत, चक्र चैन और बरन जात और पात न हिंजे, रूप रंग और रेख बेख को कह न सकत के। ऐसा जो निरंकार है, ऐसा जो सच है, ओदे भगत जद लीन होंदे ने ते इस तरह दे भगत नूं कहंदे ने सच खंडवासी हो गया। बड़ा कीमती शब्द है जो असी मुर्दियां नाल जोड़ के रख दिता है। कोई मर जाए तो असी कह देने फलाना सचखंड वासी हो गया। नहीं, जो जीवदियां जी परमात्मा च लीन होया, सच दे च लीन होया, वही सचखंड वासी है। तो साधना करदियां करदियां जिहदी सुरत पंजवें खंड दे पहुंची, उस पंजवें खंड नूं ही साहिब कहंदे ने सचखंड। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखै नदर निहार। उत्थे उसनूं ऐसा महसूस होंदा है कि परिपूर्ण परमात्मा सारियां ते निगाह कर रहा है, सारियां ते दृष्टि कर रहा है और अपनी दृष्टि दे राहीं सारियां नूं निहाल कर रहा है, सारियां नूं महान बना रहा है। तिथे खंड मंडल वर भंड, उत्थे उसनूं ऐसा महसूस होंदा है अनेकां ही खंड ने, अनेकां ही ब्रह्मंड ने। भाव खंड दे ब्रह्मंड दे छोटे छोटे टुकड़े ने और उन्हां सारियां दे भगत ने ते भगतां दे परमात्मा है। परमात्मा दी मेहर भरी दृष्टि सारे पासे व्यापक होके विचर रही है। जे को कथे ता अंत ना अंत। हुण इस सचखंड में ही अवस्था दा अगर कोई कथन करे ता अखीरला शब्द उदी रसना तो यह निकलेगा कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं, बेअंत है,
ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦ ਅਨੇਕਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀਵਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜੋ ਹੈ ਜੀਵ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਢੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਉਂ ਕਾਰ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜੀਵ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੇ ਵਿਕਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਕਸਦਾ ਹੈ, ਖੇੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇੜਾ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਇੰਜ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਲੋਹਾ ਚਬਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਚਬਾਵੇ? ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਖਤ ਹੈ? ਸਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲੋਹਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਚਬਾਣਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਠਨ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए, बिसम बिसम बिसमें ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। भाई साहब, भाई नंदलाल कहते मगो अजहाले लैली, बादले शौरी दा ऐ गोया। नंदलाल दे पागल दिल नूं लैला दा किस्सा ना सुनाओ, संसार दा किस्सा ना सुनाओ, कि शराए किस्सा है मजनू, मरा दीवाना में साजद। मैं ते मजनू दा किस्सा ही सुन के, मैं ते परमात्मा दा किस्सा ही सुन के पागल हो गया। हुण मेरे मन विच होर कोई ताब नहीं रही कि तू लैला दी दास्तां सुनावे। मैं ते मजनू दी गल सुन के ही जुड़ गया, मैं ते रब दी गल सुन के ही रब नाल जुड़ गया। हुण संसार दी गल सुनन दी मेरे विच ताब नहीं रही, हुण मेरे विच हिम्मत नहीं रही। मगो अजहाले लैली, बादले शौरी दा ऐ गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा, दीवाना में साजद। इस दीवानगी विच उस दीवानमई अवस्था नूं, उस पागलमई अवस्था नूं, उस समाधि लीन अवस्था नूं बयान करना इंज है। साहिब कहंदे ने जिवें दंदां दे नाल लोहे नूं चबाणा होवे, तो जैसा लोहा चबाणा कठन है, सचखंड दी पूर्ण अवस्था नूं ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧੇਅ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਨੇ मिट गए। सफल 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 भई यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। जो सच दे च लीन होया संसार ते आवना उसदा सफल हो गया, सफल हो गया। जीवन यात्रा सफल हो गई क्योंकि सच दे च लीन हो गया, सच दी प्राप्ति हो गई। सच आनंद है, सच व्यापक है, सच समान है, सच त्रिगुण अतीत है, और सच सर्व शक्तिमान है। सच दे विच सचियार ही लीन हो सकता है,
ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो पहली पौड़ी के अंदर गुरु बाबे ने मनुख की इस मूल समस्या का जिक्र किया है कि वह सचियारा होइए कि वह कूड़ है टुटे पाल, किवें झूठ की कंध टुटे ते किवें सचियार होया मनुख सच दे च लीन होके निरंकार दा रूप होवे, सचियार दा रूप होवे, आनंद दा सोमा बने। तो बाकी दियां पौड़ियां दे सहजे सहजे मनुख की सुरत नूं उच्चा करके उत्थे लै जाया गया है जिसनू आख्या गया है सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल। दरअसल जपजी साहब विच मूल गल्लां भी ये तिन ने कि किवें मनुख सचियार होवे ते सचियार होण दी मूल साधना की है ते साधना तो बाद उपलब्धि की है। तो जप ते सच दा ही करना है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सचियार होण लई ते सच दे च लीन होण लई जप रसना नाल करना है। एक दू जीबो लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। जो जगदीश दा एक नाम इस तरह रसना नाल उचारण करदा जांदा है, जपदा जांदा है, जपदा जांदा है, सहजे सहजे सुरत एक दिन उस टिकाणे ते पहुंचदी है जिन्हों कहंदे ने सचखंड, ते जिहदे च पहुंच के ही परम आनंद दी उपलब्धि हो जाती है, मनुख नूं अपना टिकाणा मिल जाता है। तो जपजी साहब दी मूल व्याख्या और प्रेरणा यही है कि किसी ढंग नाल मनुख सच दे च लीन हो सके ते सच ही परमात्मा है, सच ही आनंद है, सच ही खेड़ा है, सच ही मस्ती है और झूठ दुख है, झूठ अंधकार है, झूठ कलेश है। झूठ एक व्यापक कलह है। जितना झूठा मनुख होवेगा उतना कलेश दे च होवेगा और जितनी मात्रा दे च उसदे कोल सच होवेगा उतनी मात्रा दे च उसदे कोल सुख होवेगा। अगर वो पूर्ण तौर ते सचियार हो गया है तो फिर पूर्ण आनंद उसदे अंतस्करण दे च विराजमान होके वो पूर्ण दा रूप ही हो जाएगा, निरंकार दा रूप ही हो जाएगा। लिहाजा सचखंड वसे निरंकार, सचखंड में अवस्था दे च ओदे रोम रोम दे अंदर निरंकार वसदा है, वो निरंकार दे च है, निरंकार उस दे च है और इस तरह की आनंदमयी अवस्था नूं माण के उन्हों महसूस होंदा है कि उस सच दे विच ही सब कुछ है, अनंत दुनिया है, बहुत वड्डा पसारा है।